ट्रैफिक मूवमेंट ब्लॉक है तो रास्ते जाम है। किसान यूनियन के मुताबिक इमरजेंसी सेवाओं को छोड़कर शाम 4 बजे तक शांतिपूर्ण तरीके से किसानों का ये भारत बंद जारी रहेगा। किसान शंभू टिकरी गाजीपुर और सिंघू बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे हैं। बिहार, पंजाब, हरियाणा और केरल में प्रदर्शन हो रहा है। किसानों द्वारा भारत बंद बुलाने पर आंध्र प्रदेश सरकार ने स्कूल और कॉलेज बंद कर दिए। हमने तो सभी को अपील करी कि सभी बंद रखें। एक दिन जो लोग भोजन करते हैं, ये एक दिन किसानों का बंद है, मजदूरों का बंद है, तो सभी लोग उस अपील करी कि एक दिन का बंद आप रखें। क्या कुछ पार्टियां भी आपको सपोर्ट कर रही हैं? आए हैं, हमने पेपर में पढ़ा है, टीवी पे देखा है कि कई पार्टियां कह रही कि हम भी इस बंद में समर्थन कर रहे हैं। केवल टीवी पे देखा है या आपको कम्युनिकेट किया गया है किसी ने? ना, हमारा किसी से संपर्क तो ज्यादा नहीं रहता, केवल अपने अखबार और टीवी पे। दूसरा, स्कूल कॉलेज भी बंद रहेंगे क्या? हमको जानकारी नहीं है। की जानकारी नहीं है। तो कुछ एग्जाम दिए हैं, कहीं कहीं पे एग्जाम्स हैं, बच्चों को क्या होगा? जो वो चले जाएंगे, बच्चों का सब जाएंगे बच्चे। कैसे, वो क्या एडमिट कार्ड दिखा के जा सकते? हाँ, एडमिट कार्ड दिखा के चले जाओ, कोई नहीं रोक। ना। और एक यूपी सरकार ने कल गन्ने का मूल्य बढ़ाया हुआ है। हाँ। अब तो आप खुश होंगे, आपकी डिमांड भी रही है। नहीं, डिमांड हमारी ये थी कि हमने 375 जो उन्होंने घोषणा पत्र में 5 साल पहले कहा था। तो आपको बता दें कि दिल्ली बॉर्डर्स पर 10 महीने हो चुके हैं, किसान लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं तीनों कृषि कानूनों का, और ये आज भी भारत बंद का उन लोगों ने, किसानों ने आह्वान किया है। आपको बता दें कि किसानों के भारत बंद का असर अब दिखने भी लगा है। तमाम जगहों पर ट्रैफिक मूवमेंट जो है वो थम सी गई है, इसके साथ ही रास्ते जो है वो जाम है। और सीधे हमारे सहयोगी आलोक सिंह से जुड़ेंगे और ज्यादा हालात जानने की कोशिश करेंगे, क्या वहां की ताजा तस्वीरें हैं। आलोक, सीधे तौर पर आपसे जानना चाहेंगे कि अभी फिलहाल, हालांकि सुबह का समय है, लेकिन किस तरीके का मूवमेंट है अभी, किस तरीके का ये जो बंद का आह्वान किया गया है वो कैसा दिख रहा है। और साथ ही साथ जिस तरीके से राकेश टिकैत का भी हम सुन रहे थे कि वो कह रहे थे कि अगर बच्चों के स्कूल है तो एडमिट कार्ड दिखाकर वो स्कूल जा सकते हैं, इमरजेंसी जो सेवाएं हैं, एम्बुलेंस, उनको नहीं रोका जाएगा। तो किस तरीके से, कैसा ये पूरा भारत बंद का आह्वान किया गया है? जी श्वेता, देखिए सुबह सुबह का टाइम है, लेकिन ये पीक आवर है, तो कई जगह पर हमें दिखाई दे रहा है कि जाम लगा हुआ है। मैं अभी फिलहाल खड़ा हूँ NH 24 पर। ये दिल्ली और उत्तर प्रदेश को जोड़ने वाली बेहद अहम सड़क है, 6 लेन रोड है। मेरे कैमरा पर्सन आपको पहले यहाँ से चारों तरफ दिखाएंगे कि ये रोड जो है पूरी तरह से ब्लॉक है। और पहले क्या होता था कि यहाँ पर एक साइड का रास्ता खुला हुआ था, लेकिन आज जो है ये दोनों साइड का रास्ता बंद हो गया है। जिस साइड पे अगर आप देखें किसान किस तरीके से रोड पे बैठे हुए हैं, ये रास्ता खुला रहता था अमूमन, लेकिन आज बंद कर दिया गया। इसी तरीके से जो अलग अलग बॉर्डर्स हैं दिल्ली के, वहाँ पर भी जहाँ जहाँ भी किसान बैठे हैं वहाँ पर ऐसा हो रहा है। साथ ही साथ चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे पंजाब हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे हरियाणा हो, और जहाँ जहाँ भी किसानों का आंदोलन हो रहा है, हालांकि समर्थन कई सारे राज्यों से मिला हुआ है किसानों को। कई जगहों पर जो नेशनल हाईवेज है रोकने की कोशिश की जा रही है, या कहा जाए तो कुछ घंटे के लिए रोकने के किसानों की तरफ से कहा गया है कि हम कुछ घंटे के लिए सड़कें बंद करेंगे। अब कितना सफल होता है ये तो हम शाम तक ही बता पाएंगे, लेकिन फिलहाल किसानों का कहना है कि ये एक टोकन प्रोटेस्ट है और ये ज़रूरी था सरकार को दिखाना कि हम लोग आज भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं और हम बीच बीच में इस तरीके से प्रोटेस्ट करते रहेंगे। किसानों का आंदोलन इस बार ज़रूरी इसलिए भी हो गया था क्योंकि 10 महीने कंप्लीट हो चुके हैं किसानों के आंदोलन को। 26 नवंबर पिछले साल को किसान सबसे पहले जो है सिंघू बॉर्डर पे आए थे, उसके बाद से लगातार कई जगहों पर ये जो आंदोलन है स्प्रेड होता चला गया। 3 कृषि कानून है जिसके खिलाफ विरोध कर रहे हैं किसान। इस बार की खास बात यह है कि किसानों का ये कहना है कि कई पॉलिटिकल पार्टीज, जो अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज है, उनका भी समर्थन उनको मिला है। कई राज्य जो हैं वो साथ दे रहे हैं, जैसे कि झारखंड हो गया, पंजाब में अभी नए मुख्यमंत्री आए हैं, उन्होंने पूरा साथ देने के लिए कहा है। साथ ही साथ तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरला की सरकारें जो हैं वहाँ पर भी किसानों को समर्थन मिल रहा है। तो ये एक खास बात है। अब देखना ये होगा कितना साथ देते हैं। राकेश टिकैत ने अभी ये खास बात बोली है, अभी हमने थोड़ी देर पहले भी उनसे बात
बात की थी। जो एसेंशियल सर्विसेज हैं वो उस पर कोई भी कहीं भी तरीके से कोई भी रुकावट नहीं होगी, चाहे बच्चे, क्योंकि कई जगह स्कूल जा रहे हैं, कई जगह स्कूल एग्जाम्स भी हैं तो आराम से स्कूल जा सकते हैं। किसी को ज़बरदस्ती फोर्सफुली बंद करने के लिए नहीं कहा गया है। अभी हम सुबह जब से हम निकले हैं घर से, तब से भी हमें दिखाई दे रहा है कि बहुत ज़्यादा असर सड़क पर नहीं है, लेकिन फिलहाल जैसे जैसे दिन बढ़ेगा हो सकता है कुछ असर दिखाई दे। जी जी जी, जैसे जैसे दिन बढ़ेगा हो सकता है कुछ असर दिखाई दे। आलोक हमारे साथ बने रहे और हमारी सहयोगी कंगना इस वक्त हमारे साथ सिंघू बॉर्डर से लाइव जुड़ रही हैं। वहां की क्या तस्वीरें हैं दर्शकों को ये भी दिखा देते हैं। कंगना, सबसे पहले तो आप बताइए कि किस तरीके की तस्वीरें वहां से आ रही है, भारत बंद का क्या असर वहां पर देखने को मिल रहा है? Parties also, not only the Congress party, but Aam Aadmi Party has also openly supported farmers and their protests. So there are various opposition parties that have been supporting it. But on the other hand, the government, for example, yesterday when Narendra Singh Tomar was in Gwalior, Madhya Pradesh, he had spoken to the media and he had said that we would welcome the farmers to come and have a dialogue with us. We want their protest to end, and the dialogue is the only way possible to solve this entire issue which has been going on for the last 10 months. But the farmers on the other hand are saying that until unless the government repeals all the 3 laws, there is no dialogue possible. So even after 11 rounds of talks that have already taken place, government and the farmers, and after that there was a big deadlock for a few months where there's no dialogue taking place between the government and the farmers. Now they have reached a stage that they are planning their protest ahead of 2 months, 2 months ahead of their 1-year anniversary of their entire protest. 26 November 2020, they had started their protest when they had marched from various borders and they had blocked this entire area of Singhu border exactly 10 months back on 26 November 2021 that had happened. And now when they are going to plan a massive protest when they complete 1 year in 2021 on 26 November. So this is just this Bharat Bandh 2 months prior to that 1-year anniversary is just to show what kind of a protest will be planned by various unions under the umbrella organization of Sanyukt Kisan Morcha on 26 November 2021. तो हमारी सहयोगी आलोक सिंह और कंगना लगातार आप तक ताज़ा तस्वीरें पहुंचा रही हैं। आज 10 महीने हो चुके हैं, किसान कृषि कानून जो है तीनों उसका विरोध कर रहे हैं और इसी के मद्देनज़र भारत बंद का आह्वान किया गया है। कई जगह सड़कें बंद कर दी गई हैं, हालांकि इमरजेंसी सेवाएं बाधित नहीं होंगी। साथ ही जो स्कूली बच्चे हैं जिनके एग्जाम्स हैं वो अपना एडमिट कार्ड दिखाकर जा सकते हैं। तो किसानों की तरफ से साफ तौर पर कहा गया कि शांतिपूर्ण ये पूरा जो बंद है वो रहेगा। फिलहाल इन दोनों हमारे सहयोगियों का बहुत बहुत शुक्रिया। सर, कल हमने ये देखा कि जो हमारे मिनिस्टर हैं उन्होंने ये बोला कि आप लोग बातचीत का रास्ता अपनाइए और अपने आंदोलन को बंद कर दीजिए। उसके ऊपर आपका क्या जवाब है? भाई आपको कहा होगा, आप ही जवाब दे दो। हाँ, हमें तो कहा ही नहीं उन्होंने। और वो कोई किसान संगठनों के कोई एडवाइजरी वो नहीं कर सकते वो जारी कि ये कर देंगे। जब वे बातचीत करेंगे तो हम बात करेंगे। अच्छा, आप लोगों की आखिरी बातचीत कब हुई थी, थोड़ा हमें वो बताइएगा। और जो बातचीत हुई थी वो क्या हुई थी? 22 जनवरी को उन्होंने कहा था कि हम कानून वापसी नहीं लेंगे, संशोधन पे कोई बात कर रही हो तो आप कर लो। हमने कहा कि एमएसपी पे आपका क्या सवाल है? उन्होंने कहा कि एमएसपी पे बातचीत जब होगी जब ये कानून पे बात हो जाएगी। और वहां से अपना 22 जनवरी को हम वापसी चले आए थे सब लोग। हमने ये कहा कि कोई भी उनको बात कर रही है वो मकान के अंदर बताए अपनी बात, बाहर नहीं। बाहर कंडीशन लगा कर एफिडेविट पहले बना के समझौता पहले लिख के और फिर हमको बुला रहे कि हमने कानून तो वापसी नहीं लेंगे और आप बात कर लो। तो इसका मतलब हमने उस पर सहमति दे दी और हम संशोधन पर बातचीत करने जा रहे हैं, वो नहीं होगा। आखिरी सवाल अब चाहूंगा आपसे पूछना कि सर इसके बाद क्या आप करेंगे? मतलब आज के सफल सारी बात आज ही बता दें क्या? बताओगे 5-7 दिन रेस्ट कर लें, उसके बाद में फिर आगे का बता देंगे।
और इस बीच एक बड़ी खबर ये भी बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने किसानों के विरोध प्रदर्शन पर एक ट्वीट किया है। राहुल गांधी ने लिखा है कि किसानों का अहिंसक सत्याग्रह आज भी अखंड है, लेकिन शोषणकार सरकार को ये नहीं पसंद है, इसलिए आज भारत बंद है। ये राहुल गांधी ने ट्वीट किया सोशल मीडिया पर।